प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हाँ, छवि की बात हो रही है। एक सेकंड वो डेटा मैं दिखा दूं। छवि की जो बात हो रही है, मोदी बनाम केजरीवाल, देखिए केंद्र का काम और दिल्ली में सरकार का काम अगर दोनों को आंका जाए तो लोगों ने मोदी सरकार बनाम केजरीवाल सरकार, उसकी रेटिंग की 42% ने कहा हम मोदी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, सिर्फ 28% ने ऐसा कहा केजरीवाल सरकार के बारे में। और जहां तक थोड़ा असंतुष्ट या पूरी तरह असंतुष्ट मोदी सरकार से हैं, उनको मिलाकर के 28% होता है। लेकिन आपके लिए 28 और 13 यानी कि करीब करीब 40% वो आंकड़ा होता है। 40% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से असंतुष्ट थे। अनुराग ढांडा, तो ये वही दिल्ली है जिसने 2015 में आपको 67 सीटें दी थी, इसके बावजूद कि उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें दी थी। पर छवि बदल गई, उनको लगा केंद्र सरकार काम कर रही है, दिल्ली सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, हम असंतुष्ट हैं। मैं पद्मजा जी इन आंकड़ों से मैथमेटिकली सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि आपने बताया 42% और 28%, ये हो गया लगभग 70%। 70% वोट तो नहीं मिलता है दिल्ली के अंदर, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। मोदी जी को आज तक नहीं मिला 70%। अनुराग जी, ये 70% से जोड़ के नहीं होता है। समझ रहे हैं पद्मजा जी, आप क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहा हूं अगर आंकड़े तो समझ गए, आंकड़े समझे बिना बोल रहे हैं आप। 90-10% क्या बोल रहे हैं? अरे पद्मजा जी, इनको क्लास लगाइए ठीक से, आंकड़े तो समझे फिर बोलते हैं, बीच में बोलते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही क्या आंकड़े बोल रहे हैं। आपके साथ तो रोहन जी कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई या तो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज एक सेकंड, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके साथ कोई दिक्कत है पद्मजा जी? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपके साथ दिक्कत है, आप आंकड़े नहीं समझ। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर दूं। मैं बता देती हूँ ताकि दर्शकों को भी कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड अनुराग, होना मेरा अधिकार है और मैं वैसे मुझे लग रहा है कि अनुराग को भी अच्छे से पता है, अनुराग जी को, कि ये आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं। ये वोट शेयर की बात नहीं हो रही, ये ऐसे हो रहा है कि अगर मैं कमरे में जाऊं और 10 लोगों से पूछूं, भाई मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूं, क्या सोचते हैं आप आम आदमी पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें से 2 कहेंगे बहुत खुश हैं, 3 कहेंगे ठीक ठीक है, और 4 कहेंगे मैं बहुत असंतुष्ट हूं। तो आप उसमें से कहेंगे 4 ने बोला बहुत असंतुष्ट, तो वो 40% हो जाएगा। ये वोट शेयर नहीं है, ये टोटल जो सैंपल था उसमें से कितने प्रतिशत ने कहा है, ये उसका नंबर है। पद्मजा जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं, दिल्ली में तो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, या तो केजरीवाल जी होते हैं या मोदी जी होते हैं, 2 के बीच में ही तो मुकाबला है। और अगर इन दोनों के कामकाज में से 70% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो लोकसभा चुनाव में 70% वोट क्यों नहीं मिला उनको? अरे भाई, मेरा तो इतना सा सवाल है, आपको इसमें पता नहीं क्या आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूं, इस वजह से मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं। नहीं समझ में आ रहे, ये थोड़ी कह रहा हूं आपके आंकड़े गलत हैं, बोले तो बोले, क्या करें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, अब इसमें बताइए आपको क्या आपत्ति है? मैं छोटा सा इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कैसे एक जो पार्टनरशिप वाला मॉडल होता है, आपको भी याद होगा मीर जी, आरआरटीएस के लिए था, जो मेरठ जाने वाली आरआरटीएस थी, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें दोनों केंद्र सरकार का भी पैसा लगना था, दिल्ली सरकार का भी पैसा लगना था। दिल्ली सरकार ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप पैसा दीजिए क्योंकि ये आरआरटीएस जरूरी है। अब ये जो आंकड़े हम कह रहे हैं, जहां एक आदमी दिल्ली में बैठ के देख रहा है केंद्र सरकार का काम और दिल्ली सरकार का काम, सोचेगा अरे केंद्र ने तो पैसे दे दिए, दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही मेरे पैसे आरआरटीएस के लिए? दिक्कत की जड़ तो वही है ना, जड़ ये है कि जिस तरीके से सामंजस्य की राजनीति दिल्ली के अंदर होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य है कि उस तरह की राजनीति देखने को मिली नहीं। पंडित जी पिछले 5 साल इसके गवाह हैं, तो कोई भी सरकार क्या कर लेगी? आप इसके ऊपर एक हाकिम बिठा दीजिए, उस हाकिम के इशारे पर सारा बात नहीं था। मीर जी, आपको मैं याद दिला दूं, कोर्ट ने उस अपने ऑर्डर में क्या बोला था। उन्होंने कहा कि आपने फला करोड़ रुपए अपने विज्ञापन में खर्च कर दिए, लेकिन आपने कहा हमारे पास ये आरआरटीएस को पैसे देने के लिए है नहीं। अगर आपने अपने विज्ञापन पे खर्च किए हैं तो आप इस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पैसे दीजिए। अब वहां तो किसी ने रोका नहीं था ना, वहां तो दे सकते थे। इसीलिए फिर कोई दिल्ली वाला इस सर्वे में कह रहा है कि भाई ये सरकार काम कर रही है तो ये क्यों नहीं कर रही।
देखिए, वो आंकड़ों की बाजीगरी इसमें जरूर दिखती है, पर ग्राउंड रियलिटी पर भी देखना चाहिए हम लोगों को ना, कि आखिर काम कितना हुआ और कितना करने दिया गया। ठीक है। आम आदमी पार्टी का सवाल है कि हमें करने ही नहीं दिया गया, हमें हर मौके पर रोका गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 399A, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके हिसाब से आप व्याख्या करके देख लीजिए, दिल्ली में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बाबू तक का ट्रांसफर करने का हक नहीं है। तमाम फाइलों पर साइन आपको वहां करानी सर है। इस केस अब में देखिए, बाबू अब का क्या डबल लेना देना था? वो तो सरकार को देना था। आदेश केंद्र सरकार ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को दी गई ताकतें वापस छीन ली, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको परसेप्शन बनाना था। अगर इनको रोना ही था तो फिर सरकार में अनुराग डांगा जी से मैं पूछ लेता सरकार ने हूं, रिपीट दिल्ली को लेकर, दिल्ली को लेकर नहीं थी। अगर इतना ही मजबूर मैं पूछ थी लूं तो एक बात। जनता ने रिपीट कैसे किया? पहले मोहन 5 साल जी, ये कैसे जीत कह के रहे वो नहीं, तो आप कैसे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने हमारे वादे पूरे किए? आपको खुश होना अगर इनका चाहिए। इतनी मजबूरी थी काम पे तो ध्यान क्यों दीजिए, क्लेम रो कर रहे क्यों हैं कि रहे हमने हैं? वादे पूरे किए? अगर वादे इतने पूरे के किए बाद तब भी रो LG तो बीच आप में रहे नहीं हैं। आए। जब भाई, ये आप कहा कि हमको हमने कह रहे मॉडल हैं। स्कूल बनाए तब LG बीच में नहीं आए। जब हमने कहा कि शिक्षा इतने मॉडल के तब बाद LG तो बीच रो में तो नहीं आए। आप रहे हैं। मतलब मीठा मीठा कब कब कड़वा कड़वा तू ये क्या तरीका है? आप ये कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, फिर क्यों आप शिक्षा का क्रेडिट ले रहे हैं? वो काम कैसे कर पाए आप? अस्पताल का काम कैसे कर पाए? जहां पे भी आपकी नहीं काम हुआ, नाकामी हुई, कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करोगे। यही तो जनता आपसे थक चुकी थी। ठीक है, प्रदूषण के समीर जी मामले में सवाल पूछ रहे हैं। यमुना के नाम में अनुराग जी को किस प्रकार की राजनीति है? आपको 2 बार अनुराग जी को- मौके दिए, अनुराग जी आप को ये दोनों बार विफल रहे। अनुराग जी को ये शिकायत है कि दिल्ली के अंदर एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। अनुराग जी को ये शिकायत है कि दिल्ली में एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, कि पंजाब में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में तो आपको किसी ने रोका नहीं। क्यों पंजाब में स्थिति रही कि आप महिला को 1000 रुपए आपने घोषणा की थी, आज तक नहीं दे पाए 2 साल के बाद, और अब आज भगवंत मान कहते हैं कि जो हम पैसा दे नहीं पाए हम इसकी समीक्षा करेंगे और जल्दी शुरू करेंगे। 2 साल बाद चुनाव है, तो पंजाब में तो किसी ने रोका नहीं था। और पंजाब में अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया आम आदमी पार्टी ने, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? आप 3 सीटें क्यों जीते? उसके बाद आप वहां 1000 रुपए देने से अभी तक क्यों नहीं सफल हुए? अनुराग समीर जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सारी चीजें मालूम है। कोई भी मैनिफेस्टो 5 साल के लिए आता है। 5 साल की टर्म के अंदर हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हमने पंजाब में कई अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं। बिजली हमने पंजाब में मुफ्त कर दी है, पानी पंजाब में मुफ्त कर दिया है, बस में सफर महिलाओं का पंजाब में मुफ्त है, स्कूल अच्छे बना दिए हैं, 800 से ज्यादा हमने गांव क्लिनिक बना दिए। ये अनप्रेसिडेंटेड काम है जो आज से पहले पंजाब की कोई सरकार नहीं कर पाई। पंजाब के रेवेन्यूज हम इंक्रीज कर रहे हैं। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे। सारी योजनाओं को समय रहते लागू करेंगे। पंजाब को एक ऐसा मॉडल स्टेट बनाएंगे कि जिसका जिक्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो। जैसे दिल्ली के मॉडल की चर्चा होती है, स्कूल अस्पतालों की चर्चा होती है, वैसे पंजाब मॉडल की भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। उसी दिशा में आज मीटिंग भी हुई थी और चर्चा भी हुई। हाँ, फटाफट महिलाओं को दे दीजिए।